हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10th एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है ये, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये बोर्ड्स का एग्ज़ाम्स आपके पास अपेयर होने वाले हैं, आने वाले हैं। प्री बोर्ड्स कईयों के हो चुके हैं, कई स्कूल्स में प्री बोर्ड चल रहे होंगे। तो ये वीडियो को कुछ इस हिसाब से हमने प्लान किया है, बनाया है कि अगर आप इसको देखें तो ये आपके एग्ज़ामिनेशन में, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज़ में बहुत हेल्पफुल होएगा। तो इसको ध्यान से एक बार देखिए और लेट्स स्टार्ट दिस वेरी वीडियो। ठीक है, तो ये मेटल एंड नॉन मेटल का पहला पार्ट है। हम देखेंगे कि जनरली मेटल और नॉन मेटल की बात करते हैं तो पहले हम क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं कि भाई मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। इसीलिए अगर हम पहले मेटल्स की बात करें तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स जनरली हार्ड होता है, लस्ट्रस होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये मेटल की खास बात होती है कि मेटल में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट है कि दे ट्रेंस टू लूज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है तो वो जनरली इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिव चार्ज कैटायंस का फॉर्मेशन करता है। जनरली क्या होता है कि अगर आप देखोगे कि सोडियम है या कोई भी ऐसी चीज़ है तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा है नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करे, एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भी लूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन दो फॉर्म में हो सकता है कि Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसी तरीके से अगर Fe एक और फॉर्म में भी टूट सकता है Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि मेटल के अंदर जनरली एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज कैटायन का फॉर्मेशन कर देते हैं किसी भी रिएक्शन में। अगर आप देखेंगे तो जनरल कुछ एग्जांपल्स है, आयरन हो सकता है आपका एग्जांपल, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सोडियम्स है। दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द मेटल। नाउ कमिंग टू द एक्सपेरिमेंट विच इज देयर इन द एनसीईआरटी। ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। किया क्या है इसमें कि एक हमारे पास क्या हुआ है, मेटल का कोई भी रॉड लिया हुआ है और यहाँ पे जो पेन है इस पेन को वैक्स के साथ लगा के और चिपकाया हुआ है और यहाँ से हीटिंग की हुई है। तो टाइम इंटरवल के साथ धीरे धीरे जब ये हीट पास ऑन होएगा तो ये वाला भी पोर्शन क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के बाद से यहाँ पे जो वैक्स लगा हुआ है पिन के ऊपर वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट हो जाएगा तो इसका वजह से वो जो पिन है वो नीचे गिर जाएगी। तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि कोई भी मेटल होएगा वो हीट को कंडक्ट कर सकता है, हीट उसके अंदर फ्लो हो सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एनसीईआरटी में यही एक्सप्लेन किया गया है कि हीट मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नाउ सेकंड एक्सपेरिमेंट में, ये एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि बैटरी से वायर कनेक्ट की हुई है, एक बल्ब है हमारे पास और यहाँ पे इस तरीके से प्लेस हुआ है। तो अगर इनके बीच में अगर आप मेटल्स रखते हैं, कोई भी मेटल यहाँ पे रखोगे तो अगर ये बल्ब ग्लो कर जाता है तो इसका मतलब क्या है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई भी मेटल आपने रखा और ये बल्ब ग्लो कर गया, जैसे आपने मेटल रखा और ये बल्ब ग्लो कर गया तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज अ स्टोरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम मेटल रखते हैं किसी भी बैटरीज के बीच में और वो बल्ब ग्लो कर गया तो ये एक साइन होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है। तो आपने जो दो एक्टिविटीज़ पीछे की, उसमें से एक एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन कर रही है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और दूसरा ये एक्सप्लेन कर रहा है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कमिंग टू दिस, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स के बारे में जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, लिखा हुआ है फ्लो चार्ट में। आप इसको देखोगे, लस्ट्रस मतलब मेटल होएगा वो जनरली साइनी अपीयर करेगा, उसका अपीयरेंस साइनी होगा। बेस्ट एग्जांपल इसका गोल्ड एंड सिल्वर है। दूसरे केस में हार्डनेस है, हार्डनेस में जनरली मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो जनरली हार्ड जो हमारे पास कुछ एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम जनरली वो हार्ड होते हैं, उसका बेस्ट एग्जांपल आयरन होता है। ये कुछ सोडियम और पोटेशियम ये हार्ड नहीं होते हैं, थोड़े मेलिएबल होता है, जनरली शीट बन सकती है मेटल्स की। तो अगर कोई भी मेटल से उस पर आप स्ट्रोक लगाओ, आयरन का वो हथौड़ी रख के स्ट्रोक लगाओ तो वो एक पेपर फॉर्म बन सकता है, शीट बन सकता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम फॉइल जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं खाने वाने में रोल करके, समथिंग लाइक दैट। डक्टाइल का मतलब उनकी वायर बन सकती है, थिन वायर बन सकती है। बेस्ट एग्जांपल है कॉपर वायर।
ये हम देखते हैं कंडक्टिविटी, मतलब दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट एग्जांपल है आपके पास कॉपर और सिल्वर। सोनोरस, मतलब कि आप देखोगे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जनरली हम मंदिरों में जाते हैं और घंटी बजाते हैं तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। रिंगिंग साउंड जो होता है, वो बेल जो मेटल बेल होते हैं, मतलब वो एलॉय से बने होते हैं, उसमें कई मेटल्स एक साथ मिलाए जाते हैं और उसका एलॉय का फॉर्मेशन होता है। वो जो टन करके आवाज आती है, दैट इज नोन एज द रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस बाय एनी मेटल। डेंसिटी, जनरली मेटल की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। दे हैव अ हाई डेंसिटी, और उसके वजह से उसमें स्ट्रेंथ भी काफ़ी होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, जनरली मेटल के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं वो हाई होती है। आयरन और गोल्ड बेस्ट एग्जांपल है। कुछ एक्सेप्शन है, मरकरी और गैल्नियम। मरकरी और गैल्नियम ऐसे मेटल्स हैं कि आप उसको हाथ में भी रखोगे ना तो वो दिल स्टार्ट मेल्टिंग, लिक्विड बिहेवियर शो करना शुरू करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स में कुछ एक्सेप्शंस आपको देखोगे कि जनरली एक्सेप्शनली हार्ड वाले में आप देखोगे सोडियम पोटेशियम जो हार्ड कम होता है। उसी तरीके से आप देखोगे कि एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में, उसमें एक्सेप्शन देखेंगे कि मरकरी और गैलियम की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या है, कम है। तो ये जो कॉलम है, ये दो हार्डनेस वाला कॉलम और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसमें कॉलम, इसमें आपको कुछ एक्सेप्शन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये टेबल जो होगा आपको काफी हद तक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स का एक्सप्लेनेशन देके जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिव, नॉन मेटल्स की अब बात कर लेते हैं। मेटल्स की तो बात की अभी, और नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं। नॉन मेटल्स जनरली क्या होता है? नॉन मेटल्स एलिमेंट्स दे आर जनरली सॉफ्ट, डल, ब्रिटल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक ग्रेफाइट करके है, बाकी सब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, थोड़ा सा पकड़ा ऐसे किया तो टूट जाता है वो, ठीक है। दे टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन फॉर्मिंग नेगेटिव आयंस और कोवेलेंट बॉन्डिंग। जनरली आप देखोगे तो जो कार्बन और कार्बन होगा, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो सकता है। कार्बन और कार्बन के बीच में, जैसे सपोज करो कि ये ट्रिपल बॉन्डिंग और ये एक हाइड्रोजन ड्रॉ किया, तो इनके बीच में क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। लेकिन जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होल्ड करते हैं। जैसे सपोज करो कि तुमने अभी सोडियम का पढ़ा था, तो सोडियम क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन क्लोरीन नॉन मेटल है ना, तो NaCl तो पढ़ा ही है, तो Cl क्या होगा? हमेशा नेगेटिवली चार्ज। क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। इसी तरीके से मैक्सिमम जो हमारे पास नॉन मेटल्स होंगे, दे आर मोस्टली नेगेटिवली चार्ज। मेटल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो होते हैं मोस्टली नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। इसके बेस्ट एग्जांपल्स क्या हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, क्लोरीन, ये सारे इनके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। क्लियर है? दे आर द बेस्ट एग्जांपल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिव, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे नॉन मेटल्स का, तो लस्ट्रस नहीं होता, ये डल होता है। सल्फर एक मॉलिक्यूल होता है S8 क्राउन शेप होता है, क्राउन शेप S8 सल्फर करके मॉलिक्यूल होता है, ये डल होता है। हार्डनेस की बात करेंगे तो ये ब्रिटल्स होते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं, फॉस्फोरस और इस करके होता है। मेलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी की बात करेंगे तो ये नॉन मेनेबल, नॉन डक्टाइल्स होंगे। बेस्ट एग्जांपल आपको कार्बन देखने को मिलेगा कि दे आर नॉट डक्टाइल एंड इवन नॉन मेनिएबल। वो ऐसे तोड़ोगे उसको तो वो टूट जाएंगे फटाफट। दे विल नॉट फॉर्म एनी वायर और शीट टाइप का कुछ भी ऐसा नहीं बनेंगे। वो इजीली क्या होंगे? फर्जाइल है, वो टूट जाएंगे। कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो पुअर कंडक्टर हैं ये, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। उसके बाद से सोनोरस, तो नॉन सोनोरस, इसमें से कोई साउंड नहीं निकालता है, देर नॉन सोनोरस। कुछ एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या होगा? आयोडीन होगा। डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी लो होती है। हाइड्रोजन हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो लो होगा। ऑक्सीजन एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे दे आर सर्टेन एग्जांपल्स जो आपको बहुत ही ध्यान से अगर इस टेबल को देखोगे तो यू विल कम अक्रॉस विद द एग्जांपल्स एंड यू विल रिवाइज ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल बहुत जल्दी से। इसलिए इस टेबल को एक बार रोक के नोट डाउन जरूर कर लेना। नाउ कमिंग टू दिस, एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन का मतलब कि एक जनरल जो ट्रेंड होता है उससे कुछ मेटल्स उसको छोड़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। मतलब जनरली क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, जैसे सपोज करो कि आपके बीच में होंगे, दे विल बी एक्सेप्शनली स्मार्ट।
आपको भी वही चीज पढ़ाई जा रही है, उनको भी वही चीज पढ़ाई जा रही है, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग और व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग वो बहुत ज्यादा स्मार्टली चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही, देयर आर सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के कुछ ऑर्डर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे उसके अंदर एलिमेंट्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्सेप्शनली दे शो सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और सम डिफरेंट बिहेवियर, तो उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। तो हम देखेंगे एक्सेप्शन, मरकरी एग्जिस्ट इन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जो होता है वो यहाँ पे सॉलिड नहीं, मरकरी जो होगा सॉलिड नहीं, यहाँ पे होगा लिक्विड। मरकरी लिक्विड पे एग्जिस्ट करेगा रूम टेम्परेचर पे, ये एक एक्सेप्शन है, आपको देखने को मिलेगा रूम टेम्परेचर पे। गैलियम और सीजियम, इसके बारे में बात करेंगे, वेरी लो पॉइंट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। दीज टू मेटल्स आर कीप्ड, जैसे उसको पाम पे रखोगे ये मेल्ट कर जाएंगे, मेटल्स क्या करेंगे, मेल्ट कर जाएंगे। उसके बाद से नॉन सोनरस कैरेक्टरिस्टिक्स होएगा आयोडीन का, ये यहाँ पे याद रखना, सॉलिड नहीं होगा, लिक्विड होगा। तो जनरली मरकरी आपको फिर गैलियम, सीजियम और आयोडीन में कुछ एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। यू जस्ट गो थ्रू दिस। नाउ कमिंग टू दिस एक्सेप्शनल, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है ना, कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बेल्क C60, बेल्क मिनिस्टर फ्लोरेंस हो गया, तो ये कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं उनके। जो डायमंड इज एन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, नेचुरली उसमें जो स्ट्रेंथ होती है, हार्डनेस होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बेसिकली हम देखेंगे कार्बन जो होती है नेचुरली काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, दे आर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डायमंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत हाई होती है। और ग्रेफाइट अनदर टाइप ऑफ एलोट्रॉप्स है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ग्रेफाइट एक अनदर टाइप ऑफ कार्बन का एलोट्रॉप्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद द नाइफ। इनकी डेंसिटीज भी लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। मतलब कि एल्कली मेटल जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, दे आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद अ नाइफ, ठीक है ना। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। नाउ अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ये भाई इंपॉर्टेंट है, इधर से क्वेश्चंस बनते हैं। क्या मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसको देखना होगा। तो पहली चीज है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो मेटल फॉर्म ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्सीजन के साथ की रिएक्शन करेगा तो वो जो ऑक्साइड बनेगा वो बेसिक ऑक्साइड बनेगा। और हमारे पास नॉन मेटल फॉर्म्स, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, वो एसिडिक इन नेचर होगा। क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। अब एग्जांपल देख लो, जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड बना दिया। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो ये जो दोनों ऑक्साइड्स हैं, अब भाई इस स्टेज तक जैसे सोडियम है तो Na2 होगा और Mg है तो MgO होगा। इस स्टेज तक अगर आप फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो सिचुएशन थोड़ी अलार्मिंग है। अगर मैं बोलूँ सोडियम ऑक्साइड तो Na2O होएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड तो MgO होएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान से रखना। और फॉर्मूला कैसे लिखते हैं इसके बारे में हमने वीडियोस बनाए, एक बार जरूर देखिएगा उसको, ठीक है ना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। नाउ सम ऑक्साइड्स लाइक एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, दे आर एम्फोटेरिक, रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। एम्फोटेरिक मतलब एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब वो स्पीसीज जो एसिड और बेस से रिएक्शन कर पाती है। याद रखना, मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो का एसिडिक इन नेचर। अच्छा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सल्फर और ऑक्सीजन को देखो तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। दीज बोथ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, whereas the oxides of metals are basic in nature, and aluminium or zinc oxides are amphoteric in nature because they can react with both acid and base. Now coming to the next perspective, reactions with oxygen or metal. Reaction with oxygen or metal. When copper oxide is heated in here, it combines with oxygen to form copper, ठीक है ना। ऑक्साइड्स, ब्लैक ऑक्साइड बनाता है। मतलब कि अगर कॉपर और ऑक्सीजन है, इन दोनों को आप डाल रहे हो, रिएक्शन कर रहे हो, तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, 2 बोला गया है, यहाँ पे 2 क्यों लिखा गया जी?
2 इस करके लिखा गया कि कार्बन कॉपर जो होगा वो +2 होगा और ऑक्सीजन -2 होगा, तो इसलिए बीच में ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाता है इसका। तो ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। सिमिलरली अगर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, याद रखना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 होता है। कई लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला भी गलत करते हैं, मैंने बड़ी बड़ी क्लासेस में देखा है इसको, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, और कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगा तो कॉपर ऑक्साइड। बोथ हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला, कॉपर ऑक्साइड इज CuO वेयर एज एल्यूमिनियम। अब इसमें आप देखोगे कि एल्यूमिनियम जो है वो किसके साथ, HCl के साथ, मतलब एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो मतलब ये एल्यूमिनियम के एफोटेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है। अब देखो ध्यान से AlCl3 यहाँ पे है, एल्यूमिनियम जब एसिड्स के साथ रिएक्शन कर रहा है और अगर बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है। क्या बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट। तो याद रखना कि बेस के साथ हमेशा क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। तो मतलब एल्यूमिनियम एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस कि ये जो है amphoteric characteristics है ना। second important thing, most of the metal oxides are insoluble in water but some of these are dissolved in water to form alkalis। अब कुछ इसमें से क्या है, insoluble waters हैं, लेकिन इसमें से कुछ dissolve होते हैं किसके साथ, पानी के साथ। जैसे हमारे पास सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड जो है जब भी वाटर के साथ डिसॉल्व होंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, ये अल्कलीज बनाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवे है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, ये नहीं कि कुछ भी ऐसे लिख देना। तो हमारे पास देखेंगे सोडियम और पोटेशियम वाटर में डिसॉल्व भी होंगे और उसके साथ अल्कली बनाएंगे। रेस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स जो है जनरली वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। अब देखो ये पैराग्राफ जो था इसको हमने अपने स्लाइड में इस करके ऐड किया क्योंकि मुझे लगा क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव एडेड दिस वेरी थिंग। अब इसमें लिखा रहा है कि ऑल मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट सेम रेट। जितने भी मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ उनका रिएक्शन एक्सटेंट अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, सब अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन में रिएक्ट करते हैं। मेटल्स सच एज पोटेशियम, सोडियम रिएक्ट सो विगरसली they catch fire if we keep it in open, hence they for protection and prevent accident fire they are kept and immersed in kerosene oil। मतलब तो उस एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अगर आप ओपन में रखोगे तो हवा के साथ वो रिएक्शन करके बहुत ही विगरसली फायर हो सकता है, कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, इसलिए टू प्रिवेंट कि वो ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ कांटेक्ट में ना आए, हम उसको किस में करते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxides। Ordinary temperature पे हम देखेंगे कि कुछ metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead ये cover होते हैं thin layer of oxide से। The protective oxides layer prevent the metal from further oxidation। थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स बना लेते हैं और उसके ऊपर फर्दर ऑक्सीडाइजेशन या रस्टिंग कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे एल्यूमिनियम के सरफेस पे आप देखोगे एक वाइट लेयर से जम जाती है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, तो कुछ और रिएक्शन फर्दर उसके ऊपर नहीं हो सकता। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आयरन does not burn on heating but iron fillings burn vigorously with and sparkling flame ऑफ द बर्नर। आयरन को अगर आप रखोगे तो वो बर्न नहीं करेगा, लेकिन अगर आयरन के छोटे छोटे फिलिंग्स, छोटे छोटे टुकड़े अगर आप उसको आग के हवाले या उस करके इफ यू ट्राई टू बर्न इट तो बहुत ही स्पार्कलिंग फ्लेम से बर्न आउट होता है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग इट। कॉपर डज नॉट बर्न बट हॉट मेटल कोटेड ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड्स। ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर एंड गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे आर वेरी इनर्ट इन नेचर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, इसको हम एनोडाइजेशन बोलते हैं। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इसको हम एनोडाइजेशन बोलते हैं। एनोडाइजेशन इज अ प्रोसेस, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इसको हम एनोडाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखेंगे कि एनोडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर क्या आपको देखने को मिलेगा कि एक हल्की सी ऑक्सीजन की कोटिंग होएगी व्हाइट कलर की, उस प्रोसेस वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, उसको हम एनोडाइजेशन का नाम देते हैं। और फर्दर इसमें रस्टिंग नहीं होगी, इसीलिए आप देखेंगे कि जनरली
जो वॉशरूम के दरवाजे होते हैं वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, उसके ऊपर एल्यूमिनियम की कोटिंग की जाती है, एक लेयर सी चढ़ाई जाती है ताकि वहां पे क्या हो, रस्टिंग ना हो पाए। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड, यहाँ पे हम देखेंगे कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग ऑक्साइड्स लेयर। ठीक है, ड्यूरिंग एनोडाइजेशन क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल्स आर मेड एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइज्ड विथ अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। The oxygen gas evolve at anode reacting with aluminium and make a thick protective layer. This oxide layer can be dyeing easily, give aluminium articles attractive finish. अब ये प्रोसेसेस में क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स होते हैं उसमें जो शाइनी आप देखोगे कि वो कलर सा आता है, इट इज ऑल बिकॉज कि उसके अंदर, उस प्रोसेस के अंदर एनोडाइजेशन हो रहा है और ये एक ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर होता है। अब नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि एनोडाइजेशन में हो रहा है क्या, ये एल्यूमिनियम है और इसके ऊपर ये जो लेयर दिख रही है ना आपको, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है। किसकी लेयर है? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की लेयर है। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है तो, और ये कैथोड का टर्मिनल है। इस कैथोड के टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, एनोड के टर्मिनल पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा। और यहाँ पे अगर कोई एल्यूमिनियम का आर्टिकल रखा हुआ है या कोई भी ऐसी चीज रखी हुई है तो उसका जो फिनिश है वो बहुत कायदे से आएगा। और याद रखना हमेशा एनोड टर्मिनल पे ऑक्सीजन गैस बाहर की तरफ निकलेगी और कैथोड टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकलेगी। दो हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव बाहर की तरफ निकला है, ये दोनों मिलके दे फॉर्म एन हाइड्रोजन गैस। तो इस करके ये सारा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम एनोडाइजेशन बोलते हैं। इसके पहले वाले स्लाइड्स में इनके पॉइंट्स मेंशन किए हैं, इन पॉइंट्स को आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से समझ लेना इन सारे पॉइंट्स को, ये इंपॉर्टेंट है और आपको एक एक करके यू विल गेट दिस वेरी इंफॉर्मेशन। और इस तरीके जब भी कोई क्वेश्चंस आए और आपके पास स्कोप हो डायग्राम बनाने का या इस तरह की चीजें करने का, तो ऑलवेज डू दैट, इट इज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। नाउ कमिंग टू दिस, हम जब भी बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस, अब हम रिएक्शन विथ वाटर की बात करेंगे। मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस। जनरली सोडियम है वाटर के साथ मिला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ में। नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये सबसे खास बात। मेटल और नॉन मेटल के डिस्टिंग्विशन में जो वाटर की रिएक्टिविटी है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? अल्कलीज, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और नॉन मेटल्स जो होगा वाटर के साथ, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो पहला डिस्टिंग्विश। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस डायग्राम को एक बार देखने की कोशिश करो। जो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, कैसे हम उसको प्रूव करेंगे? यहाँ पे देखो ध्यान से, एक हमने ग्लास वो ले लिया जिसको कॉटन बोलते हैं, उसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा पानी सोख किया और कोई भी मेटल का स्ट्रिप डाल के उसको तुमने हीट किया। जब भी हीट किया तो इनके बीच में वो फर्दर रिएक्शंस दे हैव अ सॉर्ट ऑफ रिएक्शन इन इट। अब वो रिएक्शन क्या होगा, इसको ध्यान से देखो कि ये जो मेटल है वाटर के साथ रिएक्शन किया, तो ये जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन जो गैस है, दे आर लाइटर, इट स्टार्ट एक्सकेपिंग थ्रू दिस ट्यूब, इस पाइप के साथ एक्सकेप करके, और इसको वाटर के अंदर से ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो बबल्स आप देख रहे हो, ये एक्सकेप करके आके यहाँ पे इकट्ठा होती हैं। एक्सकेप करके क्या होती है, यहाँ पे आके इकट्ठा होती हैं। तो इन मेटल सरफेसेस के साथ अंदर वाटर के साथ इसका रिएक्शन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैसेस बाहर की तरफ निकलती हैं। अगर इसको हम प्रूव करेंगे तो यहाँ पे कोई मैच स्टिक और कैंडल लाएंगे तो बप साउंड आता है जो प्रूव करता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। नाउ कमिंग टू दिस रिएक्शन विथ वाटर में देखेंगे, मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम रिएक्ट्स वायलेटली विद कोल्ड वाटर। अब जैसे ये सोडियम पोटेशियम, हमने केमिस्ट्री लैब में भी इस तरह के कई बदमाशियाँ की हैं कि अगर वॉश बेसिन में क्या होता है तो सोडियम और पोटेशियम के मेटल डालते थे तो पटाख पटाख की आवाज़ आती थी। आई मीन द रिएक्शन इज बिट विगरस और उसके वजह से लोगों को खतरा भी हो सकता है। प्लीज़ डोंट रिपीट दिस काइंड ऑफ स्टफ, क्योंकि कई बार इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं और किसी को चोट भी लग सकती है। तो बट व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट टेक अवे कि जो वो मेटल्स हैं, कौन से, पोटेशियम और सोडियम के, दे रिएक्ट्स और क्या होता है, वॉलेटली विद द कोल्ड वाटर। नाउ केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्शंस इज सो वोलेटाइल एंड यहाँ पे क्या होता है, एक्सोथर्मिक, दैट द हाइड्रोजन गैस इमीडिएटली कैच फायर। अब यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम, इसके साथ अगर
वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे। इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी इतनी वोलेटाइल है कि ये तुरंत क्या कर सकती है, फायर कैच कर सकती है, और ये भी एक बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ वाटर। नाउ इंपॉर्टेंट कि रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वोलेटाइल। कैल्शियम के साथ भी वाटर का रिएक्शन होता है, यहाँ पे हीट इवॉल्व होता है बट नॉट दैट सफिशिएंट कि हाइड्रोजन फायर कैच कर ले। यहाँ पे भी होता है, हीट इवॉल्व होगा, लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि जो हाइड्रोजन इसके अंदर है वो फिर क्या कर सकता है, फायर नहीं कैच कर सकता। कैल्शियम का आप देखो यहाँ पे निकला और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन गैस निकला। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो होती है वो उसके साथ स्टिक कर जाती है सरफेसेस ऑफ मेटल्स के, इस करके वो क्या करता है, फ्लोट करना शुरू कर देता है। और दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई भी मेटल रिएक्शंस के पास जब वो फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब कि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं इट हैज बीन ट्रैप्ड इन दिस और स्टिक विथ इट्स, दैट्स वाई वो फ्लोट कर रहा है, जिसकी वजह से वो लाइटर इन नेचर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, यहां पे देखेंगे मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम क्या होगा, रिएक्शन करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है ना, ये भी हमारे पास है, ये भी फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन इसके साथ स्टिक कर जाते हैं, जिसके वजह से वो अगेन सेम थी चीज होती है, वो लाइटर इन कंडीशन हो जाती है और वो फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। इंपॉर्टेंट टेक अवे है भाई कि कुछ मेटल्स जनरली वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, इनर्ट होते हैं। नाउ metal such as aluminium, iron, zinc does not react either with cold water or hot water but they react with steam and metal oxide। मतलब वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, गर्म पानी और ठंडे पानी के साथ नहीं, बट वो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। जब आप पानी को गर्म करते हो, जो उसमें से भाप निकलती है, वो जो वाटर गैस होता है उसके साथ ये आयरन रिएक्शन करते हैं, और इसलिए आप देखोगे कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और ये आयरन ऑक्साइड Fe3O4 का फॉर्मेशन होता है, इन दोनों में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेक अवे। आप एक एक स्लाइड को बार बार रिपीट करके इनके रिएक्शंस को देखने की कोशिश कीजिएगा। फ्रॉम माई साइड दिस इज इट फॉर द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टू बी वेरी फ्रैंक, द वीडियो वॉज बिट extensive, but I try my level best to bind it up and wrap it up in a minimum possible time with a valuable information. So please do support, do like, share and subscribe for us, for our pain and effort. Thank you very much.